जब हम महाभारत देखते हैं तब कर्ण का जिक्र जरूर होता है। वैसे तो कर्ण पांडवों की माता कुंती और सूर्यदेव का पुत्र था, लेकिन उसका पालन पोषण एक सारथी ने किया था। सूत पुत्र होने की वजह से उसे कई बार अपमान भी सहन करना पड़ा। इस वजह से कर्ण पांडवों पर नफरत करता था। महाभारत में युद्ध कला में सिर्फ मल्लयुद्ध ही नहीं होता था, सभी तरह के शस्त्रों को भी चलाना सिखाया जाता था। इसमें खास रूप से धनुष विद्या पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। शक्तिशाली कर्ण का जब जन्म हुआ था तब माता कुंती ने उसे नदी में बहा दिया था, क्योंकि कुंती ने विवाह से पहले जन्म दिया। इसलिए कुंती ने लज्जा के डर से उसका त्याग कर दिया था। उसने लज्जा के डर से कर्ण को नदी में बहा दिया। नदी के बहाने के बाद कर्ण का पालन पोषण एक सूत पुत्र के घर में होता है, इसलिए कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता है। इसी कारण कर्ण को भी पता नहीं था कि मैं कुंती पुत्र हूँ। क्षत्रिय कुल से होने के कारण उसके अंदर पहले से ही अस्त्र शस्त्र सीखने की इच्छा थी। एक दिन इसी इच्छा के कारण कर्ण गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे शिक्षा प्राप्त करने को कहा, लेकिन कर्ण सूत पुत्र होने की वजह से गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने पर मना कर दिया। गुरु द्रोणाचार्य के मना करने पर कर्ण क्रोध से भर उठा और अब उसने गुरु द्रोण से भी महान योद्धा बनने की मन में ठान ली। इसी आशा के साथ कर्ण भगवान परशुराम जी के पास पहुंचा। परशुराम जी ने द्रोणाचार्य को भी शिक्षा दी थी, इसलिए कर्ण सीधा परशुराम जी के पास गया था। परशुराम जी केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे, इसलिए कर्ण ब्राह्मणों के कपड़े पहनकर परशुराम जी के पास गया और खुद को ब्राह्मण पुत्र बताया। भगवान परशुराम जी ने उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। कर्ण परशुराम जी के सभी शिष्यों में से तेज और अधिक बुद्धिमान था, इसलिए उसने बहुत तेजी से पूरा ज्ञान प्राप्त किया। परशुराम जी कर्ण की योग्यता देखकर प्रसन्न हुए और धीरे धीरे हर अस्त्र शस्त्र चलाने के मंत्र सिखा दिए। एक दिन भगवान परशुराम जी थके हुए थे, इसलिए वे कर्ण की गोद में अपना सिर रखकर सो गए। कुछ समय बाद एक रक्त चूसने वाला कीड़ा आता है और वो कर्ण के पैर में घुसकर डंक मारने लगा। कर्ण को उस कीड़े के काटने से बहुत दर्द हुआ, लेकिन वो हिलता तो उसके गुरु की निंद्रा टूट जाती, इसलिए कर्ण पीड़ा सहन करते हुए बैठा रहा। वो कीड़ा लगातार काटता रहा, जिस कारण वहाँ पर बहुत बड़ा घाव हो गया था। इसलिए उस घाव से बहता हुआ खून परशुराम जी को लगा, जिसके कारण परशुराम जी खड़े हो जाते हैं और वो जब ये हाल देखते हैं तो उन्हें यह पता चल जाता है कि कर्ण ब्राह्मण पुत्र नहीं हो सकता। इतनी पीड़ा केवल एक क्षत्रिय ही सहन कर सकता है। इसी बात पर उनको क्रोध आता है कि कर्ण ने मुझसे झूठ बोलकर शिक्षा ग्रहण की है। इस कारण परशुराम जी क्रोध में आकर कर्ण को श्राप देते हैं कि तुम जिस शिक्षा को ग्रहण करने आए हो उसका तुम प्रयोग तो कर पाएगा, लेकिन जब सबसे ज्यादा जरूरी होगी तब तुम्हें उसे भूल जाएगा। परशुराम जी का दिया गया श्राप कर्ण की मृत्यु का कारण बन गया। परशुराम जी की शिक्षा से कर्ण ने अपने जीवन में कई युद्ध जीते थे और बड़े बड़े योद्धाओं का भी वध किया था। भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के वध के बाद कर्ण को सेनापति बनाया गया और कर्ण इसी का फायदा उठाते हुए पांडवों की सेना को नष्ट करते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक सामने से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ लेकर आ गए। युद्ध में अर्जुन कर्ण के सामने पहली बार आया था और महाभारत में इन्हीं दोनों को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की उपाधि प्राप्त थी। लेकिन इस भयंकर युद्ध में परशुराम जी के द्वारा दिए गए श्राप के कारण कर्ण सारी विद्या भूल जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर अर्जुन कर्ण का वध कर देता है।